दोस्तों नंबर सिस्टम के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। तो सबसे पहले व्हाट आर रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन है कि p तो एक इंटीजर हो सकता है लेकिन q जो है नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है कि q इज नॉन जीरो, q कैन नॉट बी जीरो। अगर q जीरो हो जाएगा तो जैसे मान लीजिए 1/0 तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई है कि क्यू शुड बी नॉन जीरो। अब कुछ फैक्ट्स हैं हमारे रैशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, पहला फैक्ट क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिए हैं, जैसे मान लीजिए -1। तो -1 क्या है? -1 हमारा इंटीजर है, -1 हमारा क्या है? होल नंबर भी है, और -1 लेकिन -1 हमारा होल नंबर नहीं है, -1 ओनली इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो -1 को हम ओनली इंटीजर की कैटेगरी में रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? जीरो। अब जीरो क्या है? जीरो हमारा होल नंबर तो है, जीरो हमारा लेकिन इंटीजर भी है। ठीक है, लेकिन जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि जीरो हमारा जो है होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट हो जाते हैं, तो जीरो में आएगा होल नंबर। ठीक है, उसके बाद वन है तो वन को हम केवल हमारे नेचुरल नंबर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। यहाँ पर वन होल नंबर नहीं है, वन क्या है? हमारा इंटीजर भी नहीं है। ठीक है, तो तीनों तरह के एग्जांपल ले लिए हमने, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे हमारा होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो। तो ये सभी के सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को हम रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट क्या है हमारा? तो नेक्स्ट फैक्ट है हमारा ऑल टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है? ठीक है, उससे पहले हम डेसिमल, डेसिमल में पॉइंट लगे नहीं लगना है। ठीक है, दशमलव है, पॉइंट है, तो यहाँ पर 1.2 है, 1.2। ठीक है, पॉइंट लग गया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है। ठीक है, तो 2 के ऊपर ये टर्मिनेट हो गया, 2 के बाद हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पर ये टर्मिनेट हो रहा है। इसी तरह से 3.45 है, तो ये 5 के ऊपर ये टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेटिंग का मीनिंग समझ गए हम। अब इसको हम रैशनल नंबर्स क्यों मानते हैं? तो जैसे हम मान लीजिए 1.2 का हम पॉइंट हटाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? 12 डिवाइड बाई 10। उसको सोल्व करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 क्या है? p है, और 5 क्या है? q है। दैट मीन्स इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाई q। इसी तरह से हम 3.45 का अगर हम पॉइंट हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? 345 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर p क्या हो जाएगा? 345, और q क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। लेकिन हम इनको सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं इन नंबर्स को, इसलिए हम इनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट फैक्ट है, मान लीजिए हम बात करते हैं कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब खत्म नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग है कि पॉइंट के बाद वो खत्म नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है, तो भी हम इसको बोलेंगे रैशनल नंबर्स। एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को, जैसे 1.2122121, तो यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है? 21। 21 के ऊपर हम एक लाइन लगा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं बार। तो 1.21 बार। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर्स हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? यहाँ पर रेपिटेशन होना चाहिए। ठीक है, डिजिट्स का। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर हैं? जो नंबर रैशनल नंबर्स नहीं है वो इर्रेशनल नंबर है। दैट मीन्स the numbers which cannot be written in the form of p divided by q where q is not equal to 0, ठीक है, are called irrational numbers। ठीक है, जस्ट उसके उल्टे हैं। तो इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा? ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स आर irrational numbers। यहाँ पर डेसिमल्स तो है ही, पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद रेपिटेशन नहीं हो रही है। जहाँ एग्जांपल लिया हमने 1.3457888, ठीक है, तो रेपिटेशन नहीं होनी है, ये आगे बढ़ता जाएगा। तो दूसरे तरह के जो नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्क्वायर रूट 2 का दश हमारा जो हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो कितना आता है? 1.414। आगे चलता रहता है, खत्म नहीं होता। इसी तरह से 3 का स्क्वायर रूट 1.732, आगे चलता रहता है, खत्म नहीं होता। तो ये सारे नंबर्स क्या है? इर्रेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद है हमारे पास रियल नंबर्स। तो रियल नंबर सिंपल है कि जितने भी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर सब मिला के हम बोलेंगे रियल नंबर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स कॉल्ड रियल नंबर्स। तो इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल के ऊपर। चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।